पंजाब की क्या क़यादत कहाँ गई हो, कहाँ मर गई है? यानी कि 9 महीने 11 महीने लोगों ने जेलें काटी हैं, किसी के घर से किसी के पास पूछने आए हैं। वो लोग खड़े ठीक है, यहाँ पे जेल में सिर्फ सर 3 किस्म की दवाइयाँ मिलती हैं, नीली पीली और हरी रंग की गोली। भाई हमें नवाज शरीफ खान साहब खड़ा कर दे, हम उसको वोट डाल देंगे। लोगों की ऐसी की तैसी होगी, नौकरियां चली गई हैं, खाने को पैसा नहीं है। ये लोग क़यादत कहाँ है? अभी ये कह रहे थे कि क़यादत जिंदा है, किस जगह पे जिंदा है भाई, हमें भी बता दो। आज अगर मरने के बाद वर्कर को इज्जत मिलनी है तो उससे बेहतर ना दें। आज मुजाहिद शाह दुनिया से चला गया है, आज उसको आजम स्वाति घर मिलने आ गया। आपके सवालों से ये चीमा साहब यहाँ से जा क्यों चुके हैं? इसलिए कि उसके पास जवाब है ही नहीं। बात पता क्या है, हम तो कैद में रह के भी किसी से नहीं डरे, ना किसी की जुर्रत हुई कि हमसे वो आके पूछते। ठीक है ना, कैद भी काटी है इनकी तरह हम ना भागने वाले हैं ना डरने वाले हैं। ये लोग हैं पैसे के पुजारी। सो बेसिकली आप कह लें वादा माफ गवाह की बात कर लें या किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात कर लें, देखिए सियासत जो है ये तो राय का इजहार है, ये तो अपने नज़रिया है। अब नज़रिया किसी के कहने पे तो नहीं आता। अब डंडे के सर पे मतलब ज़ोर पे नज़रिया तो नहीं ला सकते, डंडे के ज़ोर पे सोच तो चेंज नहीं कर सकते। किसी को आप जिस्मानी तौर पर कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन आप डंडे के ज़ोर पे नज़रिया तो चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा नहीं चेंज कर सके और किसी का भी नहीं चेंज। पूरी पीटीआई बढ़ गई है, पीटीआई पहले से फैल गई है, पीटीआई पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है। ताकतवर क्यों हुई है कि ये रिएक्शन है, ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ डेली हर रोज़ तवाना होती जा रही है, ताकतवर होती जा रही है। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों में नफरत बढ़ रही है और लोग मुकाबला करने को तैयार हैं। सो आज की मरियम बीबी को, आज के आप कह लें कि वज़ीर दाखिला को, आज के पुलिस को, आज के आईजी को, आज की एफआईए को, आज के मतलब ऐसे उन्होंने लोगों पे जुल्म किया है, कोई परवाह नहीं कर रहा। लोग बोल रहे हैं, सो बोल रहे हैं तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि इस मुआशरे में को एग्जिस्टेंस जो है ये आप कह लें कि कोई अच्छाई करके हो सकती है, को एग्जिस्टेंस जुल्म करके नहीं हो सकती। सर जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप सियासत में रहकर करप्ट भी नहीं रहे, आपने करप्शन भी नहीं की, आप जिंदा ज़मीर इंसान थे। वो आपकी मजबूरियां थी, बिजनेसमैन की रीढ़ की हड्डी होती है उसका बिजनेस। तो आपने पीटीआई भूल दें बिजनेस तो हमने लास्ट ही बात में किया है। हमारा 95% लास्ट तो पार्टी छोड़ने के बाद हुआ है। तो सर ये पार्टी आपने छोड़ी है जो नौजवानों को जिन्हों अब या वो हकीकत कह रहे हैं, पार्टी छोड़ने के बाद हमारा 95% लॉस हुआ है। उससे पहले तो 16-17 दिन थी, उनमें तो इतना लॉस नहीं हुआ। वहाँ तो धमकी और थी। तो वो अभी भी मौजूद है ना? वो बिजनेस का नहीं, अब नहीं रही। अब हम कैद में नहीं हैं, मेरी बीवी कैद में नहीं है। जब कैद में होते हैं तो आप किसी के कब्जे में है, वहाँ जो कुछ किसी के साथ हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सर जी हम तो कैद में रह के भी किसी से नहीं डरे, ना किसी की जुर्रत हुई कि हमसे वो आके पूछते। ठीक है ना, कैद भी काटी है इनकी तरह हम ना भागने वाले हैं ना डरने वाले हैं। ये लोग हैं पैसे के पुजारी। मुझे तो ये शर्म आती है कि पूरे पंजाब के अंदर जो पीटीआई नहीं, आपके सवालों से ये चीमा साहब यहाँ से जा क्यों चुके हैं? जो इसलिए कि उसके पास जवाब है ही नहीं। बात पता क्या है, आज उसके पास जवाब ही नहीं है। आज पता क्या है, आज अगर मरने के बाद वर्कर को इज्जत मिलनी है तो उससे बेहतर ना दें। आज मुजाहिद शाह दुनिया से चला गया है, आज उसको आजम स्वाति घर मिलने आ गया। जी आजम स्वाति, आज उसको आजम स्वाति घर मिलने आजम खान न्याजी की बात कर रहे हैं या आजम स्वाति की कि आज मरने के बाद उसके घर पहुंच गया। इससे पहले वो कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे? जब वो 9 महीने की जेल काट के आया, उसको क्या दाद रसी करने के लिए क्या एक मिनट या उनके घर वालों को 1 साल की जेल काट के आया तो हॉस्पिटल में आके उसकी इयादत नहीं की जा सकती थी। बात ये केपीके का फिर भी आया, वेलकम है। पंजाब की क़यादत कहाँ गई हो, कहाँ मर गई है? यानी कि 9 महीने 11 महीने लोगों ने जेलें काटी हैं, किसी के घर से किसी के पास पूछने आए हैं। वो लोग खड़े ठीक है, और वो लोग हैं जो आज सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, अपने सिर्फ पैसे जमा करने के लिए और फंड लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं, ताज़ियत के लिए भी सब कुछ करने के लिए आ रहे हैं। वो लोग आज आज़ाद हैं। हम लोग, हमें किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ किया भी नहीं था, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है कि हमें सजाएं होंगी, क्या होंगी। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की ऐसी की तैसी होगी, नौकरियां चली गई हैं, खाने को पैसा नहीं है। ये लोग क़यादत कहाँ है? अभी ये कह रहे थे कि क़यादत जिंदा है, किस जगह पे जिंदा है भाई, हमें भी बता दो। यहाँ पे जेल में सिर्फ सर 3 किस्म की दवाइयाँ मिलती हैं, नीली पीली और हरी रंग की गोली, कि हमें भी पता चले कि कौन सी क़यादत जिंदा है। हमारे तक हम लोग 8-8, 9-9, 10-10 महीने, 11-11 महीने जेलें काट के आए हैं, हमारे सिर पे किसी ने हाथ रखना पसंद नहीं किया। तो ये वो लोग हैं, ये वो क़यादत बैठी हुई है। सैयद ये जो मुजाहिद शाह साहब अभी दुनिया फ़ानी से
तो ये अभी जा चुके दुनिया हैं। पानी से जा चुके हैं। अभी ये ट्विटर पे भी लग जाएंगे, अभी ये फेसबुक पे भी लग जाएंगे, अभी ये दुनिया की हर चीज़ पे लग जाएंगे। मरने के बाद, मरने से पहले कहाँ था ये बंदा? मरने से पहले क्या किसी को होश नहीं थी? कितना अरसा हो गया इन्हें रिहा हुए? ये 2 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्तों में कौन कौन से लीडर 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गया, हफ्ता हो गया। हफ्ते में 10 दिन में कौन कौन सियासतदान इनके पार्टी के लोग आए हैं, इनकी दादरस्ती की है? कोई भी नहीं आया। सिर्फ यार एक आता है कि इतनी इतनी चीमा साहब आए हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब सिर्फ आए वो हैं। आए, देखें हमें ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। देखे पार्टी छोड़ भी चुके हैं, हमारे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं। हॉस्पिटल का कोई भी नहीं गया, हॉस्पिटल में नहीं कोई आया। चीमा साहब कोई अखराजात वगैरह कोई एक मिनट ये इसकी हकीकत उनके घर वाले बता सकते हैं। हम हमारे वो जेल के साथी थे, हमारे सिर का ताज आप भी थे। 9 मई के सिलसिले में जेल में रहे जी हैं। बिल्कुल उसी सिलसिले में रहे हैं और ये हमारा जेल का साथी था, इसको सलूट है। आप भी ये इस 9 मई से फैज़याब हो चुके हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ क्या हुआ था मुजाहिद साहब? इसके साथ ये नजायज काटी है ना, कोई रीजन ही नहीं था। क्या मसला बना ये फौत होने का? ये जिस वक्त जेल में था तो उसके अलावा जेल में जो टीका मिलता है ना वो भी पानी मिला हुआ होता है। तो वो हम लोग बल्कि खुशनसीब समझते हैं, हमें जेल का टूर किया है। जेल में जाके पता चला क्या क्या हैसियतें हैं। वो लोग इस वक्त जो जेल के अंदर इतने को माहौल ख़राब है कि आपकी सोच होगी। हम जब जाके कहते हैं ना कि हमें दवाई देने के लिए बाहर भेजा जाए, हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो वो कहते हैं इधर ही मर जाओ, बाहर नहीं भेजना। ठीक है। तो चीमा साहब आए हैं, इनके घर भी गए हैं, तो कोई इनके माली इमदाद की इनकी? सर ये पता नहीं कब करेंगे। बात पता है क्या कि इनको थोड़ी सी ना, हमारी क़यादत को थोड़ी सी शर्म के नाखुन ले लें। आप लोगों के लिए मेहरबानी। खाएंगे, छोड़ दो, ये इनको शर्म नहीं आती ना आएगी। नाज़रीन, ये इलाकाई अवाम, ये अब हम खड़े हैं मियाँ मीर दरबार के अंदर। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। यहाँ इनके अहाता में सैयद मजाद हुसैन शाह साहब का जनाजा अदा किया गया। यहाँ पे PTI पार्टी के मेंबरान लीडरान भी नज़र आए। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आज़म खान साहब नज़र आए। तो सवाल जवाब हो रहे थे। अवाम में जो गुस्सा था, जो गुबार था, उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए। जमशेद इकबाल चीमा साहब यहाँ से चलते बने, क्यों निकले? तो ये खान साहब हमारी जान है, उनके बारे में किसी ने एक अल्फाज ही बोला ना तो हम कुछ नहीं देखेंगे। आप अपने खान साहब के सिर्फ खान साहब के साथ हैं और किसी के साथ नहीं है बस। अगर चीमा साहब इसी हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ते हम- हैं तो आप वोट डालेंगे खान के लिए? भाई हमें नवाज शरीफ खान साहब खड़ा कर दे, हम उसको वोट डाल देंगे। हमें सिर्फ खान साहब चाहिए। ये नौजवान की अजीब ही बात थी कि इमरान खान साहब टिकट देते हैं नवाज शरीफ को तो हम उसे भी वोट डाल देंगे। वही कहना कि हम खंबों को भी वोट डाल देंगे। नाज़रीन गिरामी, ये मेरा टॉपिक नहीं था, मौजू नहीं था, यहाँ जनाजा था, सियासी बात नहीं होनी थी। तो कारकुनान में इतना गुस्सा, इतने जज्बात, इतना गुबार भरा हुआ है कि वो निकालना चाह रहे हैं। वो अपनी जानें देकर, खून बहाकर, जान देकर वो किसी भी तरीके अपना गुबार, गुस्सा निकालना चाह रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। एंकर शायर परवाना, सूबा TV। अल्लाह हाफिज़।